बीजेपी ना एकदम सदमे में आ चुकी है, और सदमे की बात नहीं है, उसको ये भी डर है कि अब हमारी सीट है ना, ये 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट भंग हो जाएगी, और ये 100% हो जाएगी, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का धनखड़ साहब जो है ना, वो इस्तीफा दे दिए थे। वो थोड़ा बीजेपी का करीबी इंसान था, तो कान में बोलकर गया बीजेपी को, तो उसने रिजाइन कर दिया है किसी कारण। अब जो भी हो कारण, वो तो हर अंदर की बात हम लोग तक नहीं पता पहुंच पाती है, वो सिर्फ वो मीडिया को ही, उन लोग के पास एक सूत्र होता है। तो जो भी हो, अभी जैसे महाराष्ट्र के एक गवर्नर थे, तो बीजेपी ने उसका पर्चा भरा है, और एक विपक्ष की तरफ से जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनका नाम नहीं पता है, आप लोग गूगल कर लेंगे, मालूम पड़ जाएगा, और है हैदराबाद का, लेकिन महाराष्ट्र के वो गवर्नर थे, तो बीजेपी की तरफ से वो खड़ा हो रहा है। तो अब यहां देखना है कि वोटिंग होगा, और ये वोटिंग का रिजल्ट आना अभी बाकी है, ये शायद सितंबर का टाइम है कि वोटिंग होगा, और वोटिंग के बाद ये रिजल्ट आएगी। तो इसमें भी बीजेपी बहुत ही कंफ्यूजन हो गई है, और बीजेपी परेशान है कि विपक्ष ने भी उधर से खड़े कर दिया है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। महाराष्ट्र से तो चलो कोई बात नहीं है, शिंदे साहब है, तो शिंदे साहब बीजेपी का आदमी है, वो पर्सनल है, तो बीजेपी में ही रहेगा, ड्राइवर ने छीन लिया सत्ता। तो कहीं ना कहीं नायडू भी, अगर नायडू तो बीजेपी अलायंस में है, तो बीजेपी अलायंस में है, तो उसको होना तो ये चाहिए कि जो उम्मीदवार बीजेपी खड़ा कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने भी वहां पे विक्टिम कार्ड खेल दिया है कि आंध्र प्रदेश से एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया है उपराष्ट्रपति के लिए। तो अब यह देखना है कि नायडू किसको वोट करते हैं। अगर आंध्र प्रदेश राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया गया है, अगर उसको नहीं किया, अगर उसको वोट नहीं डाले, तो फिर ये आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से थे, उसके बावजूद वो एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया, और जो उनके गढ़, उनके स्टेट के थे, उनका सपोर्ट नहीं किया, तो ये राजनीति एक छिड़ जाएगी, और चंद्रबाबू को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष वाले ने भी गेम खेला है, और इधर बीजेपी तो परेशान है ही है। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार में जिस हिसाब से इलेक्शन हो रहा है ना, वहां अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर बहुमत नहीं जुटा पाया, तो 100% ये सत्ता भंग होने वाली है मेरे दोस्त। इसलिए अमित शाह पता है कैसा कैसा बिल लेकर आ रहे हैं, मालूम है ना, इसीलिए डरी हुई है कि भंग हो ना जाए। और जिस तरीके से राहुल गांधी हावी हो चुका है ना, ये वोट चोरी, न जाने मोदी जी ने क्या क्या किया है यार। वही तो सोच रहा हूँ कि अभी जिस हिसाब से चल रहा है, एक सर्वे आता है, सर्वे में सिर्फ ये दिखता है मुझे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। तो 95% होता है कांग्रेस की, और 5% होता है बीजेपी। लेकिन इलेक्शन होता है तो 95% हो जाता है बीजेपी की, और 5% होता है कांग्रेस की। तो अब समझ में आ रहा है सारा फंडा कि साला वोट डालो कहीं भी आ जाता है बीजेपी को ही। ये बड़ा बड़ा मसीहा है यार। ठीक है, जो भी हो, खैर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, और ये मेरा प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है वीडियो बनाने का। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं अच्छी वीडियो लाऊंगा, और